तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सुबारू की डेथ हो जाती है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो हम इसी पॉइंट ऑफ टाइम से हमारे एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने सामने देखता है बीट्रिस को और रैम को। वो अपने आप से कहता है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरे आसपास क्या चल रहा है। मतलब जो सुबारू होता है वो एकदम ही कंफ्यूजन में होता है। मतलब यार तुम खुद रियलाइज करो कि तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिंदा हो, बट अचानक से तुम्हारी गर्दन कट जाए और तुम्हारी आँख खुले तो तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त हो। तो ऐसी ही सिचुएशन है अपने सुबारू के साथ। तो हमें बीटर्स को दिखाया जाता है। जो बीटर्स होती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि सुबारू के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वो सुबारू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो जो सुबारू होता है वो कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, जो शेष शोला है उसने हम पे अटैक कर दिया है और उसके अटैक के कारण ही मेरी डेथ हो गई है। वो कहता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट शेष शोला के पास जाएंगे तो वो तो हमें मार देगी। वो कहता है कि हमें कोई ना कोई नया रूट ढूंढना पड़ेगा या फिर हमें कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम शेष शोला के पास पहुंच जाएं। तो इसके बाद जो सुबारू और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोग थोड़ा सा घूम के वॉच टावर के साइड जाते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से वो जो बीम होती है वो सुबारू को आके लगती है और जो सुबारू का सिर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही जाएगा तो भाई वहाँ से बीम आती रहेगी और ये कभी भी वॉच टावर पे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू की बहुत बार डेथ होती है और जो मेन 2 डेथ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होती है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे होते हैं, मतलब वॉच टावर के लिए। बट हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़मीन के नीचे से फ्लेम्स निकलती है और जो अपना सुबारू होता है वो ज़िंदा ही जल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है। तो जो नेक्स्ट डेथ होती है वो तो इससे भी ज़्यादा ब्रूटल होती है। हमें दिखाया जाता है कि ये रेगिस्तान के रास्ते से ही जा रहा होता है, बट जो एक मैजिक बीस्ट होता है वो सुबारू के पास आता है और उसकी गर्दन को ही चबा लेता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है और जो उसकी आँखें होती हैं भाई वो अलग ही हो जाती है, मतलब निकल जाती है। तो खुद इमेजिन करो कि ये सीन कितना ही ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। मतलब जब ये सीन एनिमेट होगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जो सुबारू होता है वो कहता है कि हम लोग बार-बार वॉच टावर के सामने से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो शोला है वो हमें बार-बार मार रही है। वो कहता है क्यों ना हम वॉच टावर के पीछे से जाएँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग घूम के जाएँगे वॉच टावर के पीछे से और हम लोग वहाँ से एंटर करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई रास्ता है कि नहीं है। तो सब लोग उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वॉच टावर के पीछे तो आ जाते हैं, बट वहाँ पे 2 पाथ होते हैं। एक पाथ का नाम होता है लेफ्ट पाथ और एक पाथ का नाम होता है राइट पाथ। तो हमें दिखाया जाता है कि राइट पाथ के ऊपर एक पोस्टर होता है और उस पोस्टर में लिखा होता है कि अगर तुम इस पाथ के अंदर जाते हो तो तुम्हारी जो मेंटल स्टेट है वो खराब हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि तुम आपस में ही फाइट करने लगोगे। और जो लेफ्ट पाथ होता है उस पे जो पोस्टर होता है उस पे लिखा ये होता है कि इसके अंदर एक मॉन्स्टर होने वाला है जो कि एक विच बीस्ट होने वाला है। तो फिर वो लोग बहुत ही नॉर्मली लेफ्ट पाथ को ही चुन लेते हैं क्योंकि वो लोग विच बीस्ट से तो फाइट कर सकते हैं। बट अगर उनकी मेंटल स्टेट ही खराब हो जाती है तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर तो एंटर करते हैं और ये लोग धीरे-धीरे अंदर जा रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और भाई इस मॉन्स्टर से फाइट करने के अंदर ही इन सब की ऐसी-तैसी हो गई। मतलब यार ये लोग कितनी ज़्यादा कमज़ोर हैं भाई, एक मॉन्स्टर से फाइट करने में इनकी इतनी हालत ख़राब हो रही है। मान लो कि कोई टफ अपोनेंट इनके सामने आ जाता तो भाई ये लोग तो नहीं बचने वाले हैं। बट ये लोग जैसे-तैसे उस मॉन्स्टर को हरा के वॉच टावर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो जो सुबारू होता है वो कहता है कि इस वॉच टावर के अंदर से विच की बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक विच होने वाली है, जो कि नॉर्मली सी बात है कि शोला ही होने वाली है। बट हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यार, ट्रायल एक ऐसी चीज़ होती है, तुम मान सकते हो कि किसी भी इंसान के लाइफ के ऐसे पॉइंट जिन्हें लेके उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है और अगर वो इंसान उन सब पछतावों को भूल जाता है या फिर तुम कह सकते हो कि वो इंसान उन सब पछतावों को सह जाता है, उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो इस ट्रायल को क्लियर कर सकता है। तो इसके बाद हमें सुबारू को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सुबारू को पछतावा होता है कि जो रैम की हालत हो चुकी है वो उसी के कारण से हुई है। बट जो अपना सुबारू होता है वो जैसे-तैसे इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो ट्रायल को पास कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी अपने ट्रायल को पास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इन सब के ट्रायल के बारे में बताना तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन सब का ट्रायल पास हो जाता है और जैसे ही उन सब का ट्रायल पास होता है, वहाँ पे एक न्यू फ्लोर का दरवाज़ा खुल जाता है
तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इस वॉच टावर के अंदर क्या है, मतलब क्या है इस वॉच टावर के अंदर। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि इस वॉच टावर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट डंजन होते हैं, सीक्रेट रूम होते हैं या फिर तुम कह सकते हो कि हिडन रूम होते हैं और बहुत सारी जगह होती हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुमने एनिमे के अंदर तो डंजन्स को देखा ही होगा, मतलब एनिमे के अंदर डंजन होते हैं ना जिसके अंदर बहुत सारे हिडन रूम्स होते हैं, मतलब सेम ऐसी जगह होती है ये भी। तो हमें दिखाया जाता है कि इनकी एक्सप्लोरेशन के ही बीच में विच कल्ट के मेंबर यहाँ पे आ जाते हैं। बट जो अपनी रैमन सुबारू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो, क्योंकि ये विच कल्ट के मेंबर उतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो जो अपने रैमन सुबारू होते हैं वो जैसे-जैसे करके इन लोगों को हरा ही देते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस वॉच टावर के टॉप फ्लोर में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो वॉच टावर ज़्यादा ही लंबा नहीं होता है, तो जो उसका टॉप फ्लोर होता है वो ज़्यादा भी दूर नहीं होता है, वो लोग बहुत ही जल्दी टॉप फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही टॉप फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं, वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक गर्ल खड़ी होती है और भाई इसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने होते। मतलब यार अच्छे से कपड़े पहन लिया करो भाई, तुम सबको देख के भाई मतलब मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? बट हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम ही होता है शोला, यानी वही फेस शोला जिसके बारे में ये सब लोगों को पता होता है, जो कि इन सब लोगों को बार-बार मार रही होती है। और भाई ये बंदी बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है और इसके कैरेक्टर के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम कह सकते हो कि जैसे इंस्टाग्राम की गर्ल्स नहीं होती, मतलब सेम ये वैसी है। मतलब तुम देख सकते हो कि इसके आउटफिट से हमें पता चल रहा है और भाई ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी कैरेक्टर है। मतलब तुम कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा नॉटी कैरेक्टर है। मतलब मैंने लाइट नॉवेल पढ़ी है, मुझे पता है। भाई इसने ऐसी-ऐसी लाइन कही ना जिन लाइन को मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो से सोला होती है वो अपनी सुबारू से कहती है सेंसे। तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जॉनी सिन्स को अपने सेंसे मानते हैं, ये से सोला सुबारू को अपने सेंसे तो नहीं मान रही ना। मतलब इसका कैरेक्टर भाई ऐसा ही है, मेरे को तो मतलब ऐसा ही लग रहा है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू और जो उसकी टीम होती है वो अपनी सेज 16 से यहाँ के सीक्रेट पूछ रहे होते हैं। मतलब वो पूछ रहे होते हैं कि भाई यहाँ के सीक्रेट क्या है यार, हमें बताओ यार। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपनी सेज 16 होती है वो कहती है अनऑथराइज्ड डिटेक्शन अवेलेबल, मतलब पता नहीं यार ये रोबोट जैसा कुछ कहती है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये रोबोट वगैरह है क्या। बट जो सेज 16 होती है वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार निकाल लेती है और ये जो हथियार निकालती है वो अपने गुब्बारों के बीच से निकालती है। मतलब कि यार कैसे निकाल लेते हैं, मतलब इतना स्टोरेज कैसे होता है, मेरे को देखना है इतना स्टोरेज। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो अपनी शोला होती है वो इन सब पे अटैक कर देती है। तो जो अपनी रैमन मिली होती है और बाकी सब होते हैं वो सब तो बच जाते हैं, बट जो अपना सुबारू होता है वो बहुत ही मुश्किल से बचा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अबे अभी तो इसने मेरे को सेंस बोला और अभी मेरे पे अटैक कर रही है भाई, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है यार। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो से 16 का हथियार होता है, मतलब यार उसका वो वाला हथियार तुम गलत मत समझ जाना। तो जो उसका हथियार होता है उसके अंदर पॉइज़न होता है। मतलब बहन यार ये हथियार पहले से इतना खतरनाक है और तूने इसमें और पॉइज़न डाल दिया। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है उसे इस हथियार से चोट लग गई होती है। मतलब उसे रियलाइज़ नहीं हुआ होता है बट उसे कट लग गया होता है। जिसके कारण से जो अपना सुबारू होता है वो धीरे-धीरे करके मर जाता है। मतलब कि ये टपक जाता है। मतलब यार ये हर बार पे टपक जाता है भाई, किसी बार तो भाई ज़िंदा रह जा भाई तू। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो वापस से डेथ से ज़िंदा हो जाता है, जो कि वो हमेशा ही करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो वॉच टावर में नहीं होता है, वो रेगिस्तान में होता है, बट उसे वॉच टावर तो देख रहा होता है। तो वो रेमन, एमेलिया इन बाकी सबको बता देता है इन सब के बारे में। मतलब वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें बच के रहना चाहिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वॉच टावर के अंदर हमें खतरों का सामना करना पड़े। तो जो अपना सुबारू होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वो इनको डायरेक्ट ही बता दे कि अभी तक क्या हुआ है उसके साथ। बट जो सुबारू होता है वो नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इन्हें बता देगा तो जो विच ऑफ एनवी है वो उसके गोटे दबा देगी, जिसके कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। और भाई नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें से 16 के पास्ट स्टोरी के बारे में पता चलने वाला है और हमें पता चलने वाला है कि क्यों से 16 अपने सुबारू को सेंस से कह दिया है। तो मैं इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कनेक्शन पता चलने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा तो देखो यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, हर शनिवार को न्यू एपिसोड आने वाला है। तो या एंजॉय करो इस सीरीज को।